Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, let's start today's topic, that is calendar. Calendar हमारी applied maths class 11th quantitative aptitude का second topic है calendar. कैलेंडर में बेसिकली पहले सुन लो, ये चैप्टर जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CUET, IP MET, इन फ्यूचर यू विल गोइंग टू गिव SSC और एनी ऑफ द एग्जाम, क्लेट दोगे, कोई भी एग्जाम देते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज देयर इन रीजनिंग पार्ट इज कैलेंडर. कैलेंडर में बेसिकली आता है कि हमें किसी पुरानी डेट की या आने वाले समय की डेट निकालनी है, डेट का डे निकालना है. फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे के दिन कौन सा दिवस था, ऑन द डे इन विच यू बोर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपसे पूछते हैं 15 अगस्त 1947, व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन नो 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया. फाइन, तो 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था ये निकालना है. तो ये पढ़ने के बाद आपको सेलफोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या मिनट में आप इसका आंसर निकाल लोगे इजीली, दैट व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द डे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कैलेंडर. कैलेंडर आप सबको पता है, कैलेंडर में डेज कितने होते हैं एक ईयर में. तो इन वन ईयर, दैट इज वन नॉर्मल ईयर, हाउ मेनी डेज आर देयर, 365. 365 डेज का मतलब होता है 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, जो वीक में नहीं आता है ना. 52 into 7 gives you 364 प्लस 1 gives you 365. ये एक दिन एक्स्ट्रा बचता है. ठीक है, अगर मैं वन लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर क्या होता है, आई होप लीप ईयर सबको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा. लीप ईयर का मतलब होता है वो साल जिसमें फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है. गेटिंग, तो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब 28 की जगह 29 दिन होंगे. जब 29 दिन होंगे तो आप मान के चलो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 52 हफ्ते प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे. तो यहां पर कितना होगा, 366 डेज, दैट मींस 52 वीक प्लस 2 डे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं 1 डे और 2 डे लिख रहा हूं, अभी आगे पढ़ेंगे क्या है. अब इसके अलावा आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है. लेट्स से जनवरी हर मंथ में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, साल में इतने ही महीने होते हैं. अब हर महीने कितने कितने दिन होते हैं, तो बचपन में आपको पेरेंट ने स्कूल में कहीं ना कहीं बताया होगा, अगर याद नहीं होता, कि आपकी जो मुट्ठी होती है पंच, इस पंच को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ. मंथ में अगर हम नंबर ऑफ डेज चाहिए, जो ये उठा वाला पोर्शन है इट शोज 31, और अगर ये दवा वाला पोर्शन जो है इसे बोलते हैं क्या, 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर क्या होता है नेक्स्ट मुक्के का करोगे, इससे अच्छा इसी में, इसके बाद रिपीट यहां से कर दो फिर से, फिर 31, 30, 31, 30, जो दबा हुआ है दैट इज 30, जो उठा हुआ है दैट इज 31. बस फरवरी का याद रखना कि वो 28 या 29 होगा, इट विल नॉट बी 30. 28, 29 डिपेंड करता है इट्स अ लीप ईयर और नॉट. कैसे निकालते हैं लीप ईयर वो भी आगे पढ़ेंगे. पहले नंबर ऑफ डेज लिखना है. जनवरी 31, फरवरी 28 और 29 डिपेंड्स. मार्च 31, then 30, then 31, then 30, then 31, then again 31. Why July and August, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई उठे में आया, then next फिर से उठा हुआ एक पोर्शन आएगा. तो जुलाई और अगस्त दोनों में क्या होते हैं 31 डेज, आप देख लेना कैलेंडर में. ठीक है, then 30, 31, 30, 31, 31st ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट करते हो आप, रात में जगते हो 12 बजे, है ना. तो वो क्या करते हैं इसमें, 31st को नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर. याद रहेगा. डेज आपको पता है डेज कितने होते हैं, डेज भी आपके कितने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. 7 दिन, 12 महीने, ईयर तो कितने भी हो सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट. लीप ईयर है या नहीं, आप सबको पता होगा लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है. ठीक है, वो कैसे आता है, क्यों आता है, तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हर साल कुछ घंटे, 4 घंटे अप्रोक्स बढ़ता है, वो जोड़ जोड़ के 4 साल के बाद कितना हो जाता है,
एक 24 घंटा फिर बन जाता है, उस 24 घंटे का एक दिन बन गया। तो जब आप चौथे ईयर में पहुंचते हो तो फरवरी माह में एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, दैट्स देयर इन ज्योग्राफी, पढ़ लेना आप उसको, पढ़ने की जरूरत नहीं है जब भी पढ़ रहे हो। फिर लीप ईयर कैसे निकालते हैं? तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद आएगा। मतलब जो पहला ईयर रहा 1, पहला ईयर होगा ना, अभी जैसे चल रहा 2000, तो पहला ईयर भी रहा होगा। तो पहला ईयर वाज नॉट अ लीप ईयर, सेकंड ईयर वाज नॉट अ लीप ईयर, थर्ड ईयर वाज नॉट अ लीप ईयर, फोर्थ ईयर लीप ईयर था, फिफ्थ ईयर नहीं था, 6, 7, 8वां लीप ईयर, 9, 10, 11 देन 12 लीप ईयर, 13, 14, 15 देन 16 लीप ईयर होगा। मतलब एनी ईयर if we want to see that whether a given year is a leap year or not, तो हम उस ईयर को किससे डिवाइड देंगे? 4 को। if we will divide for finding the leap year, for finding the leap year, what we do? We divide the year with 4। अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, नहीं होता तो नहीं है। और फिर क्वेश्चन आ जाता है क्या? 1900 ये एक ईयर रहा होगा 1900, कहीं का जन्म भी होगा, अब शायद रहे हो नहीं, 124 साल का कोई हो तो होगा। ठीक है, तो 1900 में जिसका जन्म हुआ होगा, या 1900 एक ईयर था, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अब जब तुम इसे 1900 को 4 से डिवाइड देते हो तो 4 1 जा 4, 4 जा 16, 30 आया, 4 7 जा 28, 20 आया, 4 5 जा 20, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो जो हमने पढ़ा तो ये क्या हो गया? इट्स अ लीप ईयर। अभी तुम पॉज करो वीडियो, जस्ट गूगल में जाओ, डेट डालो, एनी डेट, और जस्ट राइट इट डाउन, इज 1900 वाज अ लीप ईयर और नॉट? आंसर कुछ अलग आएगा, आंसर आएगा नहीं भैया नहीं था। तो अब मां साहब ने गलत पढ़ा दिया। तो डू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी ईयर क्या होता है? जिसमें लास्ट में 2 शून्य होते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा सेंचुरी मारते खुश होते हो। सेंचुरी का मतलब याद रखो जब लास्ट में 2 जीरो लगे हो, चाहे वो डबल सेंचुरी हो मतलब 200, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300, सिंगल सेंचुरी मतलब 100। तो सेंचुरी शब्द का मतलब होता है आखिरी में 2 शून्य। तो ऐसा ईयर जिसमें लास्ट में 2 जीरो होते हैं, वी विल नॉट डिवाइड इट ओनली विद 4 बट वी विल ऑल्सो डिवाइड इट विद 100। मतलब आप अगर कोई लीप ईयर, कैसा, अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है और हमें पता करना है whether this is a leap year or not, तो we will divide it with 400। हम किससे डिवाइड करेंगे? 400, rather dividing it with only 4। मतलब कोई सा ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये जानने के लिए आप 4 का डिवाइड करोगे अगर वो नॉर्मल ईयर हुआ, और अगर वो लीप ईयर मतलब अगर वो सेंचुरी ईयर हुआ तो उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 400। अब इसको 400 से डिवाइड दो, 1900 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 0 कैंसिल, 19 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा? 4 3/4, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, हेंस दिस इज नॉट अ लीप ईयर। 2000 वाज द ईयर, 2000 इज आल्सो सेंचुरी ईयर, ये मत बोल देना राम प्रसाद टाइप 3 जीरो आ गए। 20 सेंचुरी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये ईयर लीप ईयर था या नहीं, तो इसको फिर किससे डिवाइड देंगे? 400, 0 0 0 0 4 5, मतलब इट्स अ लीप ईयर। चेक कर लेना। होप दिस इज क्लियर टू यू। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? पक्का लीप ईयर निकालने के लिए अगर वो नॉन सेंचुरी ईयर है, मतलब लास्ट में अगर 2 जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ 4 से डिवाइड करोगे, अगर हो जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं होता तो वो नॉर्मल ईयर है। अगर कोई सेंचुरी ईयर आता है तो आप उसको 400 से डिवाइड दोगे, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड होता है देन इट्स अ लीप ईयर, हेंस वो लीप ईयर है, और नहीं तो नहीं है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहां पे एक नेक्स्ट फंडा आता है जो कि है ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? सुनो, ऑड डे का मतलब होता है कि अगर एक साल में हम देखें कितने वीक हमने पढ़े, 32 वीक पढ़े दोनों में, ठीक है, 52 वीक्स पढ़े हमने, 52 वीक पढ़े। इसके अलावा आपने देखा एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, वो एक एक्स्ट्रा डे क्या है? वो एक्स्ट्रा डे को हम बोलते हैं ऑड डे, विच डजंट फिट इन द ग्रुप ऑफ 7 डेज, जो एक वीक के अंदर नहीं आता। एक वीक के अंदर नहीं आता मतलब एक साल में 52 तो पूरे हफ्ते बन गए, मतलब जोड़ा बन गया 52 का, 7 पेयर बन गए। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा डे बचता है इसे हम कहते हैं क्या है? ऑड डे। ये ऑड डे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो कितने ऑड डे? 2 ऑड डे। समझ आया? अब ये तो ईयर में होगा, एक साल में मतलब कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे, अगर वो नॉर्मल है। अगर वो लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होंगे? 2 ऑड डे होंगे। सिमिलरली
अगर मैं मंथ की बात करूं, ये लिखना इसलिए जरूरी था, अगर मैं मंथ की बात करूं तो सिर्फ जनवरी में कितने ऑड डे होंगे। ऑड डे का मतलब क्या होता है यार, जो हफ्ते में नहीं आ रहा, मतलब हफ्ते के पूरे हफ्ता कंप्लीट नहीं कर रहा। मतलब लेट्स से अगर लास्ट में हमारे पास ट्यूसडे आता है और वो शुरू हुआ था मंडे से वीक, तो मंडे टू मंडे एक वीक, मंडे टू मंडे एक वीक, मंडे टू मंडे एक वीक हो गया। लेकिन लास्ट क्या बचा, ट्यूसडे अकेला, तो एक क्या है, ऑड डे 31। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर दे, 7 के पेयर बन गए, 7 के मतलब ग्रुप बनते जाएंगे। 31 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 30, 7 4 जा 28 आता है। 31 से 28 को माइनस करो तो कितना बचता है, 28, 29, 30, 31, 3 ऑड डे बचे। यहां पे अगर 28 दिन होते हैं तो 0 ऑड डे, अगर 29 होता है तो 1 ऑड डे। 28 माइनस 28 0, 29 माइनस 28 गिव्स यू 1, 31 अगेन 3 ऑड डे। अप्रैल में क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू 28 जाएगा, तो कितना बचता है, 2 ऑड डे। देन अगेन 3 2 3 3 2 3 2 3। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमको पता है, लेकिन निकालते कैसे वो भी आना चाहिए, रटना नहीं है। समझ आ रहा है। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, मंथ का अगर निकालना है तो यू विल जस्ट डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इज योर ऑड डे। यहाँ पे ईयर हमने देख लिया, 52 हफ्ते कंप्लीट होते हैं, एक ऑड डे बचता है नॉर्मल ईयर में, 2 ऑड डे बचता है लीप ईयर में। लीप ईयर कैसे निकालते हैं बता दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली ऑड डे क्या बताता है, तो ऑड डे का मतलब होता है अगर लास्ट में हमारा आंसर ऑड डे आता है 3, तो 3 का मतलब होता है 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेंसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे, 0 का मतलब संडे। व्हाई आई हैव रिटन 0 हियर, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 7 कुछ नहीं आता ना, तो 0 ऑड डे आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, हमने अभी पढ़ लिया क्या, ऑड डे क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, हर मंथ में कितने ऑड डे हैं, मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है, ऑड डे से मतलब क्या है फाइनल, एक ऑड डे मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब ये कब बाद में यूज होगा, ये इधर नहीं यूज करना, सबसे लास्ट में यूज होगा। जब हमारा फाइनल आंसर आता है तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, इन सो ऑन, ऐसे हम आंसर निकालेंगे। आपको अभी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना कि हमें डायरेक्ट अभी यार एक साल का निकालते रहोगे तो सो जाओगे यार, पेपर तो होते रहेगा, 3 घंटे का पेपर आप 4 घंटे में तो एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और मैंने अभी बोला कि 1-1.5 मिनट में आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। हाउ, तो आपको इससे इजी तरीका निकालना पड़ेगा। हर 100 साल में, मतलब पहला ईयर हम जो पढ़ते हैं वो एडी पढ़ते हैं ना, एनो डोमिनी, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा। कॉमन एरा कब से स्टार्ट हुआ था, जब जीसस का बर्थ हुआ था, आप मानते हो जीसस का बर्थ हुआ था, वो 1 ईयर कहलाता है पहला साल। पहला साल मतलब 1 से लेके 100 ईयर तक कितने लीप ईयर थे। मैंने क्या बोला, 4 से डिवाइड दे, तो 4 से डिवाइड दो बोलोगे यार मासा 25, 25 इज रॉन्ग आंसर। व्हाई, 100वां साल वाज नॉट अ लीप ईयर। 100वां साल क्या है, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी मरी ना, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर किससे डिवाइड करना है, 400 से। 400 से भाग होगा क्या, नहीं, 400 से भाग करके देखो, 100 डिवाइडेड बाय 400, टक 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 टक, 1/4, नॉट डिविजिबल, मींस इट इज नॉट अ लीप ईयर। जब लीप ईयर नहीं है मतलब कितने लीप ईयर होंगे, तो 96 वाज द लास्ट लीप ईयर, ठीक है। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं, इसके बाद क्या करोगे डायरेक्ट, 96 वाज द लीप ईयर। तो इसके बाद अपन कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल डू, आप यहां पे लिखेंगे 24 लीप ईयर प्लस बचे हुए कितने ईयर, कौन से ईयर थे, लीप ईयर कितने, 24, तो बचे कितने, अगर 100 में से 24 ईयर चलेगा तो बचे कितने, 76 ईयर। क्या है, नॉर्मल ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो ऑड डे निकालते हैं वो कितना होगा, 24 इंटू एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 ऑड डे प्लस एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने, 76 इंटू 1 ऑड डे। इसको सॉल्व करोगे, 24 2 जा 48 प्लस 76, इसको सॉल्व करोगे कितना होता है, 124। 124 ऑड डे। अब 124 ऑड डे जो होते हैं, आपने एक चीज देखी है, 100 साल अब कंटिन्यू कैलेंडर चल रहा है, तो 31 दिसंबर के बाद
जब आपने देखा होगा इफ 31 दिसंबर एंड विद थर्सडे, तो नेक्स्ट ईयर का जो 1 जनवरी होती है उस दिन कौन सा होता है? मंडे होता है क्या? नहीं, उस दिन कौन सा होता है? थर्सडे के बाद फ्राइडे। मतलब वो लास्ट वाला जो ऑड डे है नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डे से क्या करेगा? अपना फिर से पेयर बनाना स्टार्ट करेगा, मतलब ग्रुप ऑफ 7। सो 128, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो 124 का मतलब होता है वील डिवाइड 124 विद 7 अगेन। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आप देखोगे आ गया 5। मतलब 100 साल में कितने ऑड डे बचे? 5 ऑड डेज। याद रहेगा? 200 साल। 100 साल में 5 थे, तो अगले 100 साल में फिर कितने होंगे? 5। 5 प्लस 5 कितने होते हैं? 10। 10 को अगेन 7 से डिवाइड करो, कितने बचे? 3। फिर 100, तो मतलब 300। 5 5 5 कितना हुआ? 15। 15 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है? 1 ऑड डे। 15 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब है 3 जा होता है। तो आप ये मत सोचना मैंने क्या बोला, जितना रिमाइंडर है दैट। तो 15 when divided by 7 gives you 15 minus 14 which is equals to 1। 400 साल बाद कितना होगा? 400 साल बाद कितना होगा? 5 5 5 5 20। 20 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना होता है? 6 बचेगा। 6 इज द आंसर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट 100 ईयर है, 23 तो आ गए आपके पास, 24 तो आ गया लीप ईयर, लेकिन जस्ट काउंट अभी तक हम क्या कर रहे थे? तो सेंचुरी ईयर थे वो क्या थे? नॉन लीप ईयर। नो, 100 नहीं था तो 24 बचे। 200 भी नहीं होता तो इसमें भी 24 बचे। 300 भी नहीं होता तो इसमें भी 24 बचे। लेकिन जब मैं 301 से 400 तक जाऊंगा तो जस्ट काउंट 200 4000 इज अगेन द सेंचुरी ईयर। डिवाइड 4000 400 by 400 gives you 1 fully divisible, means जो 400 ईयर था that was a leap year। तो इस साल लीप ईयर कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। 25 प्लस 75 कितना होता है? 100। 100 when divided by 7 what you'll get? 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है? तो आप देखेंगे यहां पे बचेगा क्या? 6। तो 1 प्लस 6 6 बचता है ना? कितना होता है? 7। या 5 5 5 15 और 6 21 हुए ना? 21 जब 7 से डिवाइड देते हो तो क्या आता है? 0 डे। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लो, ठीक है? राइट इट डाउन, टेक द पिक्चर ऑफ दिस। मतलब क्या बोला? 100 साल के बाद स्टार्टिंग वाले 100 साल के बाद 5 ऑड डे, 200 साल के बाद 3 ऑड डे, 300 साल के बाद 1 ऑड डे, और 400 साल के बाद क्या होता है? कैलेंडर में फिर से 0 स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो 401 ईयर था, जैसे अभी 2024 चल रहा है, वैसे ही 401 ईयर जब था वो कौन सा ईयर था? पहला लीप ईयर था, पहला नॉर्मल ईयर था। उसके पहले का पूरा हमने क्या किया? जो वही खाता था बंद कर दिया, लीप ईयर वाली कहानी खत्म। 400 तक 0 लीप ईयर आ गया। 400 के बाद 401 से चालू होगा 800 तक, तो 800 पे फिर क्या होगा? 0 लीप ईयर। 1200 में फिर क्या होगा? 0 लीप ईयर। मतलब 400 के मल्टीपल जितने भी ईयर्स होंगे दे विल हैव 0 ऑड डे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब 400 में 0 ऑड डे, 800 के बाद 0 ऑड डे, 1200 के बाद 0 ऑड डे, 1600 के बाद 0 ऑड डे, 2000 के बाद 0 ऑड डे। मतलब अगर हमें 2023 की या 2024 की क्या निकालनी है, कोई डे निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल, 2000 साल के बाद क्या है? 0 ऑड डे। अब स्टार्ट करेंगे 2001 से। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये और अच्छे से क्लियर जब होगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक सब क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वील कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। तो नाउ वील सॉल्व वन क्वेश्चन। वही जो बोला 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें आजादी मिली थी, इस दिन कौन सा दिवस था? मींस ऑन दिस डेट व्हाट वाज द डे? पेपर में आएगा, निकालो। तो मैंने क्या बोला? हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। 0 ईयर स्टार्ट, फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के 100 साल 5 ऑड डे, अभी बढ़ा। 200 साल 3 ऑड डे, 300 साल 1 ऑड डे, 400 साल 0 ऑड डे। 400 का डिवाइड 400 के मल्टीपल करो, 400 के बाद 800 0, 1200 0, 1600 0, 1940 1900 ना, 1900 के पहले क्या आएगा? 1600 आएगा। 1600 के बाद 2000 आ जाता है। 2000 1947 से बाद आता है, तो वो नहीं लेंगे, तो हम क्या देगा? 1600 ईयर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ कितना ऑड डे? 0 ऑड डे। 1600 के बाद 1900 तक आएंगे तो कितना? 100 साल मतलब 1700, 1800, 1900, 1900 आ गए, मतलब प्लस 300 ईयर। 300 ईयर में कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। अब 300 ईयर के बाद आप ये देखोगे 1900
एंड 1 से लेके 1947, 47 ईयर विल नॉट काउंट, क्योंकि 47 ईयर कंप्लीट हुआ क्या नहीं, 4700 ईयर का अगस्त चल रहा है ना, तो वो अभी छोड़ो। 46 मतलब 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, पहले ये निकालना है। तो आप क्या करते हो, लीप ईयर कैसे पता चलता है, हर साल के बाद आता है, तो विल डिवाइड दिस विद 4, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, नॉर्मल डिवाइड करते हैं 4, 4 1 4, 6 4 1 4, 2 मतलब 11 क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे। तो 11 लीप ईयर अगर आए तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, 46 ईयर में से 11 माइनस कर दो तो कितना आता है, 35। मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो कितने आएंगे, इन 46 ईयर्स आप देखोगे कि 11 लीप ईयर प्लस 35 नॉर्मल ईयर। 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 11 में कितने होंगे, 22। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना था 1, यहाँ पे कितना आएगा 22, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा 35। एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, एक होता है, 35 में 35 ही होंगे। अब फिर आ जाओ आगे। अब जैसे ही हम आगे आएंगे तो व्हाट यू विल सी, कौन सा ईयर चालू, 1947। अब यहां पे सोचने वाली बात है, व्हेन यू कम टू 1947, 1947 में सिंपल सी बात आप देखोगे 1947 में फिर जनवरी फरवरी 28 लोगे कि 29 लोगे, तो इट डिपेंड्स। 1947 वाज अ लीप ईयर और नॉट, 1947 लास्ट में 7 आया, मतलब ऑड है, तो ऑड को 4 से डिवाइड करोगे कभी सॉल्व नहीं होगा, 4 की टेबल में कभी भी 7 नहीं आता लास्ट में, ठीक है। तो सिंपल ये देख लो, तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 28 डेज। तो जनवरी कितने ऑड डे, अब हम यहाँ प्लस लिख लें, 1947 जनवरी कितने ऑड डे, 3, फरवरी कितना 0, मार्च कितना 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, नहीं अगस्त क्यों, 16 15 अगस्त तक जाना है ना, तो 15 अगस्त मतलब 15 दिन, बस 15 दिन हमको देखना है। तो 15 को ऑड ईयर के ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7-7 के पेयर, तो 15 दिन में कितने पेयर बने, 7 दूनी 14, एक बचा, तो 1 ऑड डे। इन सबको जोड़ो कितना होता है, 1 + 22 gives you 23, 23 + 35 प्लस इनको जोड़ दें, 3 3 6, 6 2 8, 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, जोड़ो जरा इसको, 10 5 15, 1 3 3 6 और 1 7, 75। 75 क्या आया, ऑड डे आया। इन सबको जोड़ने के बाद जैसे ही 75 ऑड डेज आएगा, तो ये जो है मैंने क्या बोला था, इट विल कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप बना लेगा साथ साथ का, एंडिंग में जो ऑड डे बचे तो आप क्या करेंगे, 75 को जस्ट डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, कट 5, रिमाइंडर कितना है 5, 5 इज योर आंसर। अब 5 ऑड डे आया आपका आंसर। मैंने क्या बताया था, 1 अगर आंसर आता है तो मंडे, 2 अगर आता है ट्यूसडे, 3 अगर आता है वेडनेसडे, 4 अगर आता है तो थर्सडे, 5 अगर आया तो क्या है डे, फ्राइडे। मतलब on this particular date the day was Friday, you can check in Google और पता कर लो। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये बेसिक था हमारा कैलेंडर का, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो बनाएंगे। इसमें मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अगर एक बार में समझ नहीं आया प्लीज वॉच इट अगेन, और ये एक प्रोसेस पूरा हर क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टिल देन टेक केयर, बाय।